कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही चीन को क्लीन चिट दे दी थी, इसलिए चीन की सकारात्मक प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने 2020 की एक क्लिप दिखाई जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा और न ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया। रमेश ने आरोप लगाया कि इस बयान से भारत की स्थिति कमजोर होती है और विपक्ष लंबे समय से संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने देर रात हुए इनकाउंटर के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रात 12:10 पर एक ग्रे रंग की कार संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने पिस्तौल निकाल ली। पुलिस ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए कार के पहिए पर गोली मारी, जिससे गाड़ी रुक गई। सभी 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया और उनके पास से 2 अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने 2020 के दंगों में एक मामले में आगे की जांच पर रिपोर्ट दाखिल न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। जनवरी 2025 में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों इब्राहिम और उसके भाई सफरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जो कई बार डिपोर्ट होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इब्राहिम ने बाहरी दिल्ली में बसकर एक भारतीय महिला से शादी की और फर्जी दस्तावेजों के जरिए 17 लाख रुपए का बैंक लोन लिया। इस लोन से उसने एक कैंटर ट्रक खरीदा और कचरा परिवहन का काम शुरू किया, जिससे वह हर महीने अच्छी कमाई कर रहा था। इसके अलावा पुलिस ने अन्य अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 2019 में रिपोर्ट किए गए सौरभ अली भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बड़े गिरोह की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है कि घटना पूर्व नियोजित साजिश थी या नहीं। इस हिंसा में 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी घायल हुए और पुलिस ने बताया कि कई लोग बाहर से आए थे, साथ ही पेट्रोल बम भी फेंके गए। मुख्यमंत्री स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हुई हिंसा की एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से हिंसा की जांच की मांग करते हुए पठान ने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। नागपुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होगा। पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया कि कर्फ्यू अगले निर्देश तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर सोमवार को 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई। इसमें राज्य के सभी बीजेपी सांसदों और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भाग लिया। मजूमदार ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसमें चुनावी रणनीति और आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, टीएमसी को 2026 में सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है और हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग कर रही हैं, जो बीजेपी के प्रभाव का नतीजा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा, इसका लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं बल्कि टीएमसी नेताओं को मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बदलाव लाने का फैसला किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। वे पिछड़े वर्गों ओबीसीज के लिए शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा करना चाहते हैं, जो हाल ही में तेलंगाना विधानसभा में पारित किए गए थे। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी प्रांत डेरा में हवाई हमला किया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। सीरियाई समाचार एजेंसी साना के अनुसार इजराइल ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां हथियार मौजूद थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा, उनका देश सीरिया को अपने लिए खतरा नहीं बनने देगा और आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी स्थान पर कार्रवाई करेगा, चाहे वो दमिश्क हो या कोई और जगह। 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसे रहने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बुधवार को स्पेस स्टेशन से रवाना होने के लिए तैयार हैं। उनका 17 घंटे का सफ़र रहेगा। इसके बाद वे गुरुवार तड़के मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ अमेरिका में लैंड करेंगे। नासा इस वापसी का लाइव प्रसारण करेगा। मिशन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि मौसम, समुद्री हालात और स्पेसक्राफ्ट की स्थिति सही बनी रहे।